अभी तक हमने जो कोई भी क्वेश्चंस किए, वो सारे क्वेश्चंस में हमने लगभग लगभग जो केसेस हो सकते थे वो देख लिए। कॉल सिनेरियर हो गया अपना, कॉल से एडवांस हो गया अपना, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सारे केस हो गए। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी पे चल रहे हैं। इससे आगे की कहानी में क्या है, अब अपन करेंगे यहां से शेयर फॉरफिट। क्या करेंगे, शेयर, एक वर्ड निकल के आ रहा है, फॉरफिट या फॉरफीचर, क्या फॉरफिट या फिर फॉरफीचर, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। अभी जैसे अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक पर्सन था भाई, हमने 50,000 या 1 लाख शेयर इशू किए। फिर कुछ पर्सन होते थे जो हमको कॉल्स का पैसा नहीं दे रहे थे, फिर किसी ने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया, किसी ने 1000 शेयर पैसा नहीं दिया। फिर अपन एंट्रीज में क्या लगाते थे, कॉल्स इन एरियर लगा रहे थे। अब कंपनी के पास एट द एंड ये राइट होता है कि जो तुमको पैसा नहीं दे रहा, जो तुमको पैसा नहीं दे रहा, उनके शेयर क्या कर लो, फॉरफिट कर लो, जब्त कर लो, ले लो उनसे, छीन लो वापस। ये किसका राइट है। तो सर पहला सवाल ये राइज होता है कि अगर हम उनसे शेयर वापस ले लेंगे तो क्या उनको वो पैसा वापस देंगे जो उनसे लिया है। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, फिर गलती किसकी है, तुम्हारी। अब हम तुम्हारे शेयर फॉरफिट करेंगे और तुमने जो पैसा दिया है वो भी खा जाएंगे और डकार तक नहीं मारेंगे। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। तो अब इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब क्या जनरल एंट्रीज बनेगी, वो अपन कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं अभी, क्या विधाता लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 2। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख, वो थोड़ा कॉमा इधर उधर लग गया, एडजस्ट कर लेना। रिजेक्टेड कितने हैं, 5,000। Mr. Bhagwan, who had 2,000 shares, did not pay first call and second call amount. These shares were forfeited and later on reissued to Mrs. Devi at the rate of 8 rupees per share. हमने क्या किया, एक भगवान था, मिस्टर भगवान, एक मिस्टर भगवान है जिसके पास 2,000 शेयर है और उसने हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया, और हमने क्या कर लिए, ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए, वापस ले लिए उससे। और वापस लेने के बाद अपने पास रखे, और कुछ वक्त बाद या हो सकता है साथ के साथ हमने ये शेयर रीइश्यू कर दिए, किसको, मिसेस देवी को। और कितने रुपए के हिसाब से, 8 के साथ। अब जब मैंने थ्योरी कराई थी ना फर्स्ट डे या सेकंड डे में भी, तो हमने बात की थी कि क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो हमने पहला आंसर क्या दिया था, नहीं हो सकते। लेकिन हमने कुछ केस पढ़े थे जहां पे डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं, और उसमें से एक केस था शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मैंने कहा था ये अपने प्रैक्टिकल आने वाला है, तो देख लो वही केस है। 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं अगले को, आ गया क्या डिस्काउंट वाला। क्लियर है। तो अभी देखते हैं इसकी क्या जनरल एंट्रीज होने वाली है। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ रिफंड। टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले आ जाएगा क्या, एप्लीकेशन रिसीव्ड हमको कितना हुआ, कितनी रिसीव्ड हुई, 1 लाख, 1 लाख इनटू कर देंगे किससे, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 3, कितना हो जाएगा ये 3 लाख। इसके बाद रिजेक्टेड कुछ है क्या, रिजेक्टेड हमने कितना एप्लीकेशन को किया, 5,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा 15,000। इनको इनका पैसा क्या कर देना है, वापस दे देने का बैंक में। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेंट्स कितने बच गए, 95,000, और इनके लिए शेयर्स कितने हैं हमारे पास, याद है ना भाई, यहां पर बचा हुआ अमाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हमारे पास कितने शेयर्स हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगी, टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस की बात करते हैं। पहले क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन कितने से, पहले वाले से 95,000
इंटू कितना 3, कितना हो जाएगा बोलो ये 2,85,000। फिर से क्या आ जाएगा एप्लीकेशन कितने से, अभी सेकंड वाले अमाउंट से 80,000, जितने शेयर्स थे हमारे पास 2,40,000। कितना पैसा एडवांस पड़ा है 45,000। कहाँ काम आएगा अलॉटमेंट के लिए, तो सब अलॉटमेंट अभी सारी कैलकुलेशन होगी 80,000 से। 80,000 इंटू कितना है अलॉटमेंट का अमाउंट 2, कितना हो जाएगा 160। पैसा खत्म हो गया क्या, पैसा खत्म तो और टेबल खत्म तो क्या शुरू एंट्रीज करो। पहली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहली वाली कितनी आ जाएगी क्लियर। इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी ट्रांसफर करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई कुछ पैसा हमने कहा ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट में, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और कुछ पैसा जो हमने रिफंड किया उसके लिए क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट्स की बात करें एप्लीकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, कितना हो जाएगा कैपिटल में कितना ट्रांसफर होना चाहिए हमारे पास जितने शेयर है 80,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा 240। इसके बाद अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है 45, जो टेबल से एडवांस जा रहा है कितना 45। बैंक हमने कितना रिफंड कर दिया, ये रहा सबसे पहला 15,000। क्लियर है, दो एंट्रीज में कोई दिक्कत, ये यहां तक की कहानी पहले भी चल रही थी वो एज इट इज चल रही है। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज से आएगा ये 80,000 इंटू 2 160। नेक्स्ट एंट्री होगी क्या अमाउंट रिसीव करने की, कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई यहां कॉल सीनियर था नहीं इसलिए लेकर नहीं आए, भाई अलॉटमेंट पे तो सारा पैसा आ गया था ना। तो देखो 160 आना चाहिए था, इसमें से एडवांस कितना पड़ा है 45, लेस कर लो कितना बचेगा 135, कितना 115, ठीक है 115। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज से आ जाएगा 80,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा 240। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट आने की बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे कुछ शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कोई पैसा एडवांस था नहीं, पूरा का पूरा कितना आना चाहिए था 240 आने चाहिए थे, लेकिन कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया 2000 शेयर्स पे अपने पास पेमेंट नहीं आया 3 रुपीज का, कितना हो जाएगा कॉल सीनियर में 6,000, लेस करोगे 2,34,000। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद क्या करेंगे सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 2 160। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद
सेकेंड कॉल ड्यू करने के बाद इसका पेमेंट रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल में आना चाहिए था कितना, 160। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, 2 रुपीज कितने हो जाएंगे, 4000। तो कितना पेमेंट रिसीव हो जाएगा, 156,000। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक के केस अपन पहले भी करे, यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज है अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। अब जैसे ही सेकेंड कॉल का काम खत्म हुआ, कंपनी कह रही है अब इसको छोड़ने का नहीं है, अभी क्या करना, इसके शेयर क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। और जैसे ही शेयर फॉरफिट करेंगे ना, तो पहला काम तो ये होगा कि जितनी कैपिटल हमने उन शेयर्स पे क्रिएट कर रखी है ना, उतनी कैपिटल हमको क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। भाई शेयर फॉरफिट जब भी करेंगे तो जितनी कैपिटल हमने उन शेयर्स पे बनाई है, पहले तो वो कैपिटल खत्म कर दो। क्लियर। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जब हमने कैपिटल क्रिएट की तो हमने कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट। देखो यहां से ड्यू वाली एंट्री सारी देख लो, कैपिटल क्या हो रही है, इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने कैपिटल क्रिएट की तो क्रेडिट की, और अब कैपिटल खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो पहली चीज तो क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब हमने इस पे क्या इकट्ठा कर रखा है, कुछ अमाउंट कॉल्स इन एरियर में इकट्ठा कर रखा है इन्हीं शेयर्स का। अब जब ये शेयर की कैपिटल ही नहीं बची, तो इनके कॉल्स इन एरियर मेरे काम के हैं क्या, नहीं। तो जो कॉल्स इन एरियर मैंने बनाया है उनको भी क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर मैंने हर एंट्री में क्या किया, डेबिट। तो खत्म करने के लिए यहां क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है क्या। तो इस एंट्री की बात करें तो सबसे पहले अपन ने कैपिटल खत्म की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हमने इस कैपिटल, इस शेयर्स पे जो भी पैसा इकट्ठा किया था कॉल्स इन एरियर में, उसको खत्म करेंगे तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और अब हमारा होगा कुछ फायदा। कुछ फायदा कैसे, कि भाई इसने जो भी पैसा दिया था ना, वो हम खा जाएंगे। तो वो कंपनी क्या करेगी, खा जाएगी। बोले भाई तूने पैसा नहीं देना आगे का, तो ये तेरा पिछला पैसा भी हम क्या करें, खा लेंगे। तो जो पैसा हम खा रहे हैं हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं एंट्री में, क्रेडिट। और इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किस वजह से हुआ, शेयर प्रॉफिट करने की वजह से। तो टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। एंट्री में किसी को दिक्कत है क्या अभी, नहीं। एंट्री क्लियर है ना, कि कौन डेबिट हुआ कौन कैसे क्रेडिट हुआ। अब बात करें अमाउंट्स को लेकर। सबसे पहला कैपिटल, सबसे पहले क्या होगी, कैपिटल की बात। अब देखो, अब तक की जो भी कहानी चल रही थी ना, उसमें हम शेयर्स कौन से पिकअप करे थे, 80,000 अमाउंट के लिए। अब जो भी कहानी होगी सिर्फ किन से होगी, 2000। जैसे ही फॉरफीचर का काम शुरू हुआ, कहानी कहां से शुरू होगी, जितने शेयर फॉरफिट किए बस उन पे अटक के रहने का है, बाकी किसी को ध्यान नहीं रखना। क्लियर। अच्छा, अब 2000 शेयर पे हमने कितने की कैपिटल बना ली भाई, पूरी बना ली ना। तो 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000 की कैपिटल हमने खत्म कर दी। पहला अमाउंट तो ये। कॉल सिनेरियर में सर कौन सा अमाउंट आएगा, कुछ भी नहीं करना, जो एंट्रीज में हमने कॉल सिनेरियर लिखा है ना, वो उठाओ प्लस करो और यहां लिख दो। बस कितना कितना आ रहा है देखो, एक तो फर्स्ट कॉल की एंट्री से निकल रहा है 6000 और एक सेकंड कॉल की एंट्री से निकल रहा है 4000। कितना हो गया, 10,000। अब बोले सर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, लेस करके लिख लो ना। डेबिट में 20 है, क्रेडिट में अभी तक 10 है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, जो कम पड़ रहा है वो यहां लिख लो। कोई दिक्कत अभी अमाउंट्स के लिए। दूसरा मेथड बाद में सिखाऊंगा, अभी बेसिक नॉलेज पे चल रहे हैं। देखो दूसरा मेथड है वो चेकिंग के लिए। अभी अपन नॉर्मल बात करें, मैंने तुमको कहा था कि दुनिया कॉल सिनेरियर नहीं लिखती और फिर वो अमाउंट ढूंढती रहती मल्टीप्लाई कर करके। हाँ करो ना, एनसीईआरटी में कॉल सिनेरियर दे रखा है, मैंने उस दिन भी कहा था तुमको
कि एनसीईआरटी की बुक में कौन सी ईयर से क्वेश्चन है, तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? करो, फायदा होता है तभी करा रहे हैं। अमाउंट्स ढूंढनी पड़ेगी, सीधे सीधे अपने को जोड़ना है, लिखना है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हुई फॉर फ्यूचर की एंट्री। शेयर फॉरफिट कर लिए। अब क्या करेंगे, शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। यहां से काम होगा रीइश्यू का। अब जितने शेयर फॉरफिट किए उतने तो रीइश्यू करेंगे। तो रीइश्यू करेंगे तो हम अगले से क्या लेंगे, पैसा। पैसा लेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट। अब ना एप्लीकेशन है ना अलॉटमेंट है। अच्छा, उससे पहले एक काम और, कि हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया ना, हाँ, तो लॉस हुआ अपने को, तो लॉस को डेबिट करना चाहिए। लॉस को डेबिट करो। अब लॉस का नाम क्या रखें सर, लॉस का नाम रखो फॉर फ्यूचर वापस। क्यों? क्योंकि देखो हमको जो फायदा हुआ ना यहां से, इस फायदे से इस लॉस की रिकवरी करेंगे। तो जो लॉस हमको हो रहा है ना, वो इसी प्रॉफिट से रिकवर करो। तो किसको डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब ना एप्लीकेशन है ना अलॉटमेंट है, कुछ नहीं ना, डायरेक्ट क्या क्रिएट कर दो, कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको सीधा ऑनर बना दिया, सीधे क्या बना दो इसको, ऑनर। कोई दिक्कत? बात करें अमाउंट्स को लेकर। अच्छा, पैसा कितना आएगा, हमने 2000 शेयर इशू किए हैं, कितने रुपए के बेसिस पे, 8 के बेसिस पे। तो 2000 इंटू 8 कितना हो गया, 16,000 आ गया हमारे पास कैश, पैसा आ गया। अच्छा, नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज में दिया, कितने का लॉस एक शेयर पे, 2 रुपीज का। तो 2000 शेयर्स पे कितना लॉस हो जाएगा, 2000 इंटू 2 कितना, 4000। और कैपिटल कितने से क्रिएट होगी, पूरे से, जितने का शेयर, कितने का शेयर है, 10 का। तो 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये एंट्री हो गई किसकी, रीइश्यू की। एक एक छोटी सी चीज और है बच्चे के, बोले सर सारा काम तो हो गया, फोर फीचर करना था हो गया, रीइश्यू करना था हो गया। अरे केस अभी पूरा नहीं हुआ। अब अपने को कुछ फायदा हुआ था कितना, देखो 10,000 का, और इसमें से नुकसान कितना हो गया। अब अल्टरनेट मेरे पास बैलेंस कितना बचा, ये 6,000 ट्रांसफर कर दो कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री बनेगी क्या, शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 10,000 का फायदा था, 4,000 का लॉस हुआ, बैलेंस कितना बचा, 6,000। क्लियर है? इसको लिखो फटाफट।